हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हम लोगों ने इंट्राडे में 11,700 का प्रॉफिट बुक किया। एक ही कैपिटल यूज़ करके या 1 लाख का कैपिटल यूज़ करके दोनों भी ट्रेड किए। इंट्राडे में इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था वो देखने वाले और कल के लिए बेस्ट स्टॉक देखने वाले। इवन कल के दिन भी हम लोगों ने मार्केट इतना फॉल हो रहा था तभी भी 7,800 के नियर कुछ प्रॉफिट बुक किया था, वो भी प्रॉफिट देखेंगे क्योंकि हमेशा हमारी बात हुई पीएनएल में जब प्रॉफिट चला जाएगा तभी हम देखेंगे क्योंकि बाकी लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती। इंट्राडे का यहाँ पे क्योंकि आज के दिन प्रॉफिट दिख रहा है। सबसे पहले आप देखोगे आईआरएफसी का स्टॉक लिया था मैंने। आईआरएफसी का स्टॉक लेने का मेन रीजन है क्योंकि इसी प्राइस को लास्ट टाइम जिस प्राइस को आज मैंने बाय किया है ना, मतलब प्रॉफिट बुक किया है ना, 53 को लास्ट टाइम मैंने आईआरएफसी का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद इवन स्टॉक बहुत ज़्यादा अप गया था एंड ये दूसरा स्टॉक है। दोनों भी स्टॉक के पीछे रीजन क्या है हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे। आईआरएफसी का मेन रीजन आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले मेन रीजन है कभी भी कोई स्टॉक उसके 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ना ज़्यादा दूरियां बना लेता है तो वो उसकी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक बार रिटेस्ट करके आराम से अप जाने के चांसेस होते हैं। अभी आप बोलोगे ज्योति रिजल्ट भी थे, बट टेक्निकल चार्ट देखो कल इसने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन हुआ था, प्लस इसका रिटेस्ट वाला भी पार्ट कंप्लीट हो रहा था। एक्चुअली मैंने इसका अलर्ट लगा के रखा था बट अलर्ट बहुत तो लेट मैंने देखा, तभी भी मैंने लिया क्योंकि अलर्ट होने के बाद इस प्राइस के पास हम लोगों ने समथिंग कुछ लिया, तभी भी हम लोगों को इस स्टॉक में 6% के रिटर्न्स मिले। ओवरऑल स्टॉक 19% के नियर चला गया बट हमने जस्ट 6% ही इसमें प्रॉफिट बुक किया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आईआरएफसी का स्टॉक हमने 800 क्वांटिटीज में बाय की थी। एग्जैक्टली हम लोगों ने 6,080 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करके इसको सेल किया। ये प्रॉफिट सेल करने के बाद अभी मेन रीजन क्या था आप यहाँ पे देखोगे, सिंपल यहाँ पे रिटेस्ट करके स्टॉक अब जाने वाला है, फर्स्ट चांस बनता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 15 मिनट में आपको मेरी इंट्राडे की स्ट्रेटजी पता होगी, तो आप इंट्राडे की स्ट्रेटजी जो मैंने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बना के रखी जाके चेक कीजिए। तो इस प्राइस के पास हम लोगों ने एग्जैक्टली बाय किया क्योंकि इसने क्या किया 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश कैंडल का सेटअप क्रिएट किया, वहाँ पे हमने बाय करके एग्जैक्टली इस एरिया में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। इस पॉइंट तक हमें 6% के आराम से रिटर्न्स मिले। इसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आई बटन में इंट्राडे स्ट्रेटजी बोल के एक ऐसा वीडियो मैंने डाला, आप जाके देख लीजिए। बहुत ज़्यादा यूजफुल है बट बहुत सिंपल वीडियो बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। दूसरा स्टॉक हम लोगों का आप देखोगे ए वाला था NLCI इंडिया या NLCI इंडिया, इस स्टॉक का नेम है। इस स्टॉक में जस्ट मैं आपको बताऊंगी, जस्ट मैंने 10 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक किया। 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा बट इस स्टॉक में पूरे दिन वॉच कर रही थी। क्यों वॉच करी थी? क्योंकि जब तक स्टॉक ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे इसको हाथ नहीं लगाना है। तो सबसे पहले स्टॉक का नेचर देखते हैं हम लोग। तो पहले आप स्टॉक देखो, डेली के टाइम फ्रेम में भी देखो एंड इवन 15 मिनट में भी देखो। डेली के टाइम फ्रेम में एज इट इज इसने क्या किया, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिक्लेम किया। रिक्लेम किया मतलब सपोर्ट लेके कल के दिन इवन एक्चुअली इसने ब्रेक भी किया था बट यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट था। इस सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप देखोगे 5 मिनट में हुआ क्या। अभी ना ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा सा चार्ट एक्चुअली अलग दिख रहा है, डीमैट अकाउंट में अलग दिख रहा है उस समय, क्योंकि जब भी मैं ट्रेड करती हूँ तो मैं डीमैट अकाउंट के चार्ट देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप देखोगे बार बार इस प्राइस पे स्टॉक रिजेक्ट हो रहा था एंड इस प्राइस पे स्टॉक सडन आप देखोगे इसमें वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो गए एंड इवन वहाँ पे पिन बार फॉर्म हो गए। पिन बार का मतलब है बायर एक्टिवेट होना। जब भी आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आप उस हिसाब से जाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आती। तो आप वहाँ पे देखोगे बायर एक्टिवेट हो गए। एग्जैक्टली हमने 34 या 35 के नियर बाय किया और एग्जैक्टली हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। अभी यहाँ पे डिलीवरी में लेने का मेन रीज़न क्या था, क्योंकि इंट्राडे का टाइम खत्म होने के बाद मे भी मेरा टारगेट कंप्लीट करेगा, इसलिए मैंने इसमें डिलीवरी में ले लिया, इंट्राडे का ऑप्शन क्लिक नहीं किया। तो आप देखोगे इस स्टॉक में हमें 5,600 का प्रॉफिट हुआ। ऑलमोस्ट हमने इस स्टॉक में 1 लाख का कैपिटल यूज किया था, 5.6% हमें रिटर्न्स मिले। दूसरा पार्ट आईआरएफसी में पहले प्रॉफिट बुक किया, वही कैपिटल हम लोगों ने इस स्टॉक में यूज किया। अगेन वो बुक करने के बाद अगेन BTST के लिए नेक्स्ट स्टॉक लेके रखा। मतलब आप देखो 1 लाख की मैंने अमाउंट यूज की और उसमें 3 अलग अलग ट्रेड की। मतलब कैपिटल मैटर नहीं करता, आपके पास सिर्फ दिमाग होना चाहिए और प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, उसके भरोसे आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी आप बोलोगे ये स्टॉक कल के लिए क्यों लिया, BTST या स्विंग दोनों भी इसमें रीजन है। तो आप देखोगे स्टॉक का नेम है गणेश भी। तो गणेश भी के स्टॉक में आप डेली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेली के टाइम फ्रेम में मुझे स्टॉक में कल 200 to 202 तक टारगेट एक्सपेक्ट है, वहाँ से सस्टेन करता है तो आगे आराम से आप देखोगे ए लेवल से
तो हम स्विंग के लिए होल्ड करेंगे, पोटेंशियल नहीं लगता तो हम लोग सिंपल स्टॉक में हम लोग एग्जिस्ट करेंगे। 1 से 2% का मुझे सिंपल अभी तो फिलहाल टारगेट एक्सपेक्ट है। अगेन आप देखोगे स्टॉक आज के दिन एग्जैक्टली रिटेस्ट करके अब भागा है। अभी कल के लिए स्टॉक भी बढ़िया है, सस्टेन करता तो एकदम ओके। नेक्स्ट स्टॉक है IRFC। लेकिन IRFC क्यों ले रही हूँ, क्योंकि IRFC आप देखोगे कल के दिन यहाँ से ब्रेक करता है तो आगे आराम से इसके पास 61 to 62 के लेवल से। एंड लास्ट स्टॉक है मार्क्सन। IRFC एक थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि IRFC में प्रॉब्लम क्या है, लोगों का कैपिटल फंसा हुआ है तो लोग थोड़े से प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आ जाएंगे, चलो छोटा सा लॉस बचा है, तो वो एक सीन आपको IRFC में देखने के लिए मिलेगा। अगेन आप देखोगे नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है हमारे पास मार्क्सन। अभी मार्क्सन लेने का मेन रीजन क्योंकि आज के दिन आप देखोगे इसने रिक्लेम भी किया है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। कल के दिन ये 160 या 59 के ऊपर जाता है। इंट्राडे प्लस स्विंग के लिए दोनों के लिए भी बेटर है, बट यहाँ पे इसका ये मीनिंग नहीं आपको 159 प्राइस दिखने के बाद तुरंत बाय करना। मैक्सिमम लोग वही करते, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल विथ वॉल्यूम सस्टेन करती तभी वो स्टॉक एक्टिवेट होते। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम MTNL TTML ऐसे बहुत सारे स्टॉक डाले थे, बट वो टेक्निकली उस दिन स्टॉक कभी भी एक्टिव नहीं होते। जिसको भी प्राइस एक्शन का नॉलेज हो जाके चेक कर लेना। इवन मैंने बात भी की थी 52 के ऊपर देखना, तो 52 हमें प्राइस दिख गई, बट 52 के ऊपर MTNL कभी सस्टेन ही नहीं किया। तो सस्टेन नहीं करता है, कैंडल क्लोज ही नहीं होती तो ट्रेड कभी एक्टिवेट ही नहीं होता है। तो ये पार्ट क्या है, आपको प्राइस एक्शन आना मैटर करता है। आपको प्राइस एक्शन आएगा तभी ये चीजें समझ में आएगी। तो कल के लिए स्टॉक एकदम बेस्ट लग रहा है। तो आप देखोगे तो आज के दिन हमने 11,700 का प्रॉफिट बुक किया। इवन उस ट्रेड का भी लॉजिक देखा। कल के दिन हमने BTST पर्पज से फराक मिल स्टॉक लिया था, फ्राइडे के दिन कल बुक किया, उसमें भी हमें लगभग एंड कल के दिन भी हमने ओलेक्ट्रा लिया था, तो ओलेक्ट्रा और पराग मिल दोनों मिला के हमें वहाँ पे ऑलमोस्ट 7,900 समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ है। चलो हम PNL में देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट मैं लगा रही हूँ। तो एस्टरडे का प्रॉफिट आप देखोगे, एस्टरडे का प्रॉफिट हमारा 7,500 है, क्योंकि आप देखोगे कल के दिन हम लोगों ने क्या किया था, ओलेक्ट्रा एंड पराग मिल ऐसे 2 अलग अलग स्टॉक लिए थे। दोनों भी स्टॉक में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके 7,500 का प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड आप देखोगे विनिंग रेशो अगेन 100%। कल 2 ही ट्रेड के, दोनों भी बाइंग साइड थे। मार्केट पूरा फॉल हो रहा था तभी भी हमने बाइंग साइड ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर लिया। ये होता है स्टॉक सिलेक्शन का बेनिफिट एंड प्राइस एक्शन का बेनिफिट। मार्केट गिर रहा है तभी भी बाइंग साइड ट्रेड करके पैसे कमाना मतलब नॉट अ जॉब, ठीक है। आप मेरे साथ कनेक्ट हो तो आपको चीज़ें पता ही होगी, मैं स्टॉक कैसे पिक करती हूँ, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करती हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो आराम से आप देखो, मैं हमेशा चीज़ें क्लियर रखती हूँ। तो होप्स आपको चीज़ें जितने भी मैं एक्सप्लेन करी उसकी हेल्प हो रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड एक क्वेश्चन मुझे हमेशा मिलता है, जैसे कि आप पहले बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाइंग करते थे, अभी क्यों नहीं करें। हमेशा सेम आंसर होता है, ऑप्शन बाइंग के लिए फिलहाल मार्केट ओके नहीं है। जब ओके होगा तब आपको ऑटोमेटिकली मैं ऑप्शन में दिख जाओगे। अगेन हेजिंग नहीं क्यों करी, क्योंकि हेजिंग के लिए अगेन मार्केट होलाटाइल है। मार्केट नॉन होलाटाइल होता तो हेजिंग के लिए बेनिफिट होता है। एंड हेजिंग में जितना कैपिटल जाता है, या ऑप्शन सेलिंग एक में ज़्यादा करती हूँ तो उतना कैपिटल स्विंग में लगा के रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। तो एंड में मुझे मैटर क्या करता है, पैसे या रिटर्न ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जो ऑप्शन सेलिंग से आए या स्टॉक से आ जाए, एंड में मैटर मुझे रिटर्न्स करते, तो वहाँ पे 5 से 10% भी नहीं मिलते ऑप्शन सेलिंग में जितना स्विंग ट्रेडिंग में मिलती है। इसलिए मैं फिर स्विंग ट्रेडिंग करी। और अभी फिलहाल इक्विटी का मार्केट है, इक्विटी का टाइम है, तो यहाँ पे पैसे बन रहे तो मैं यहाँ पे एक्टिव है। जब यहाँ पे बनना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑप्शन में दिख जाओगे। एंड हमारी बेसिक टू एडवांस बैच 26 फेब से स्टार्ट हो रही है। आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी 100% गारंटी ली जाएगी कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। क्लास में जो बोला जाता है आप एज इट इज़ फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। जिनको भी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, स्टॉक में काम करना है, मेंटली स्टेबल होना है, उन लोगों के लिए वो कोर्स एकदम बेस्ट है। स्क्रीन के ऊपर नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।